जब तक बिहार में आपका आचार संहिता लागू नहीं होता है तब तक उनका पूरा जो है कि थैला जो है कि आपका भरा हुआ है घोषणा से। न्याय का मतलब वह स्वयं विश्लेषण कर दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत काफ़ी होगा। न्याय किसको कहता है, न्याय रथ, न्याय किसको वह दिलाने का काम करेंगे। दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। अगर इनकी सरकार रहती है तो उनके विधायकों को सहूलियत मिलता है, हर तरह का सहयोग मिलता है। अगर भाजपा की सरकार रहती है तो राजद के लोग, परिवार के लोग को जो है कि हर तरह का सहूलियत मिलता है। जन स्वराज की सरकार आती है तो 1 महीना के अंदर ऐसे भ्रष्टाचारी नेता लोग और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है अफसर, उस सारे को जो है कि जेल का दरवाजा। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कई वादे कर रहे हैं और तीसरे विकल्प के रूप में भी देखे जा रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर के लोगों का कहना है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि कल राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तेजस्वी न्याय रथ यात्रा रवाना किया। हर एक जिला में ये रथ जाएगी और वो जो प्रचार प्रसार है, 500 रुपया सिलेंडर, 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत, और तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं और 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी गया जी यात्रा पे आए थे, 12,000 करोड़ का सौगात भी देकर गए। कुछ इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान जी। पासवान जी, क्या कहिएगा, जिस तरीके से तेजस्वी न्याय रथ यात्रा निकल चुकी है, कितना मुश्किल होगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को और चैनल को भी। और जिस तरह से तेजस्वी जी के द्वारा न्याय रथ की बात आपने किया है, तो राजद परिवार का खासकर और तेजस्वी यादव जी की पार्टी, ये नई बात नहीं है कि न्याय रथ, कितना इन्होंने रथ यात्रा निकाला, स्वाभिमान यत चेतना रथ गरीब महारैला, तो इस तरह से लगातार रैली निकलते रहता है। न्याय का मतलब वह स्वयं विश्लेषण कर दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत काफ़ी होगा। न्याय किसको कहता है, न्याय रथ, न्याय किसको वह दिलाने का काम करेंगे। 15 वर्षों तक वह शासन जो किए लगातार, आज वह 17 महीना का समय गिनाते। 15 वर्षों तक उन्होंने जो किया उसको गौन करके 17 महीनों का, जो कि नीतीश कुमार जी के साथ जो है कि उन्होंने सरकार चलाने का काम किया। तो आज भी समझते हैं कि अगर थोड़ी सी उपलब्धियां कहीं होता है किसी घर में, तो घर का मुखिया जो है श्रेकर, भले उसके बाल बच्चा के लोग सहयोग करें और काम करें, घर का मुखिया का ही नाम होता है। लेकिन मैं भी, चलिए, अपने आप को ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। और जहाँ तक की बात 15 वर्षों की, तो 15 वर्षों में जिस तरह से पूरे बिहार में अपहरण का उद्योग धंधा लगा, आपने ऐसा सुना होगा कहानी कि दिन दहाड़े हमारे बिहार के कई जिले से प्रभावित थे जो कि नक्सल से प्रभावित थे, और कहीं न कहीं उसका संरक्षण उस सरकार में मिला करता था। हमारे आदरणीय प्रशांत जी, जो कि आपने एक घटना का उजागर किए थे, आप लोग देखे होंगे कि दिलीप जायसवाल जी का जो मेडिकल कॉलेज पर कब्जा हुआ, उस समय भी वह मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थे। तो आज जो स्थितियां हैं, चाहे वह बीजेपी की सरकार रहे, नीतीश कुमार जी की सरकार रहे या राजद की सरकार रहे, दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। अगर इनकी सरकार रहती है तो उनके विधायकों को सहूलियत मिलता है, हर तरह का सहयोग मिलता है। अगर भाजपा की सरकार रहती है तो राजद के लोग, परिवार के लोग को जो है कि हर तरह का सहूलियत मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि न्याय रथ के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को अधिक भ्रमित करना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। अब बिहार के एक एक नौजवान, जो कि अब फेसबुक का दुनिया है, टीवी चैनल, समाचार पत्रों में अधिकांश युवा लीन रहते हैं और समझते हैं, कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा अब के युवाओं में काफ़ी सक्रियता बढ़ी है सोचने और समझने की। तो अब जो है पहले की बात नहीं, पहले लोग हमारे गांव घर में जो बुजुर्ग रहते थे, किसान मजदूर रहते थे, काम करके आते थे और घर में लेट जाते थे, ज्यादा से ज्यादा एक रेडियो सुनने का काम करते। अमित जी, अब ऐसा क्यों लगता है कि ये जो युवा है, जो, चलिए सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो ऐसा क्यों लगता है कि सोशल मीडिया के जमाने में सिर्फ आप ही को चुनेंगे? जहां 12,000 करोड़ गया जी में आज
कई कल प्रधानमंत्री मोदी ने देके चले गए। जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करके जाते हैं। तो आपको क्यों चुने, जो नया युवा है वो आपको क्यों चुने, क्या रीजन होना चाहिए? देखिए, रीजन तो स्पष्ट है कि आप देख सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने पहले भी कहा, कई डिबेट में भी बोला कि अभी जब तक बिहार में आपका आचार संहिता लागू नहीं होता है तब तक उनका पूरा जो है कि थैला जो है कि आपका भरा हुआ है घोषणा से। और घोषणा में आपने सुना होगा कि हमारे डिबेट में भी हमारे आदरणीय ललन बाबू बता रहे थे कि रमना में जब आदरणीय मोदी जी भाषण दे रहे थे तो बिहार के लोग को कह रहे थे कितना पैसा चाहिए, 80,000 करोड़, 50,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। तो आज बिहार का क्या बजट हुआ, कहाँ आपने दिया, इसका हिसाब आप दीजिए। आपने हाल में ही देखा होगा कि 70,000 करोड़ रुपया जो कैग का रिपोर्ट आया, अभी तक के इन्होंने हिसाब नहीं दे पाया। तो इस तरह से जुमलेबाजी करना, आपका जो है कि घोषणा मंत्री बन के रह जाना, बिहार के तमाम युवा, तमाम नौजवान समझ चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसके झांसे में पड़ने वाले नहीं है यहाँ के। बीजेपी तो कहती है कि जब हमें बिहार की सत्ता हमारे हाथ में आई थी तो मात्र 40,000 करोड़ के बजट पेश होता था, और अब हम 3,17,000 करोड़ का बजट पेश करते हैं। 87% के साथ झारखंड सारा रेवेन्यू लेके जाता था। लेकिन अब देखिए हमारा विकास देखिए और झारखंड का विकास देखिए, जो 1,40,000 तक ही समथिंग मतलब बजट उतना ही रह जाता है। तो इस तरीके से विकास यहाँ से यहाँ वो लोग पहुँचाने की बात करते हैं। आप लोग किस तरीके का विकास की बात करिएगा जो जनता आप पे भरोसा करे और आने वाले चुनाव में आपको समर्थन दे? देखिए, हमारा जो आदरणीय प्रशांत जी, आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो 5G पूरा हो जाएगा। आज जो पूरे बिहार का हालात है, हमारे लोग जो 10 से 12,000 रुपया का नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यह सबसे पहला हम लोग का एकदम चुनौती होगा कि उस चीज़ को हम लोग रोके, पलायन का शिकार बिहार के लोग ना हो, 12 और 15,000 की नौकरी के लिए गुजरात और पंजाब हरियाणा जाना ना पड़े। लेकिन कैसे रोके, ये तो रोड मैप नहीं बता रहा। आप तो सिर्फ वादा कर रहे हैं कि हाँ आएंगे तो ये कर देंगे, जनसुराज आएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा इसका जिक्र करते ही नहीं है। नहीं, आपने देखा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5G अभी जो हम लोग का है वो आप नहीं देखे, उसको डिटेल आप देखिए कि हमने कहा कि आज मनरेगा के तहत जो काम होता है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रहा है। हमारे कुछ लोग गांव समाज में जो है, जो 100 कार्ड बना हुआ, 200 कार्ड बना हुआ, उसको कलेक्टर के रखे हुए हैं, पैसा उस पर निकासी हो रहा है, उसको 500 रुपया दे के टिप्पा दस्तखत करके उसको जो है कि निकाल के पैसा हड़प कर रहा है। तो किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है। अगर किसान को हमको डेवलप करना है तो आज 1 बीघा का किसान हो या 2 बीघा का किसान हो, हम समझते हैं कि अगर खेतीहर काम करेगा, अगर वह पैदावार उसको सही तरीके से उपजाना चाहेगा तो उसको मजदूर की जो अभाव होता है, तो अगर मनरेगा के तहत मजदूर को हम जोड़ के अगर किसान को उपलब्ध करा देते हैं तो मजदूरी भी मजदूर को मिल जाएगा और किसान को मजदूर भी मिल जाएगा। एक तो वहाँ हम लोग का एक अलग बेनिफिट हुआ। आज जो छोटा छोटा सा ऋण आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रशिक्षित हैं लेकिन रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक अभाव में। तो प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि मान लीजिए 5 लाख रुपया अगर हम किसी को लोन बैंक से दिलाते हैं तो उसको 10% पर ब्याज मान लिया बैंक लेता है तो 50,000 रुपया देना पड़ेगा ईयरली। प्रशांत जी ने कहा कि स्पष्ट मात्र 4% ब्याज देना है, जो 20,000 रुपया ब्याज देगा और 30,000 रुपया जो ब्याज हो वो एज ए गवर्नमेंट सब्सिडी के तहत गवर्नमेंट पे करेगा बैंक को। तो 5 लाख रुपया एक व्यक्ति के लिए उठना, हम समझते हैं कि उसको 20,000 रुपया मात्र साल में देना है तो कोई भी रोजगार सृजन करके अपने आप को डेवलप कर ऐसा नहीं माने बिहार की जनता की जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आते के साथ कहने की बात करते थे कि आएंगे तो सारा युद्ध रुक जाएगा, लेकिन रिजल्ट ये रहा। कुछ इसी प्रकार से प्रशांत किशोर के जो बातें हैं, क्योंकि हर एक मुश्किलों चुनौतियां होती है किसी मुद्दे के साथ, जहां आप रोजगार की बात जो कर रहे हैं, पलायन की बात जो रोकना है, इसके साथ चुनौतियां हैं। सरकार भी जूझ रही है, वर्तमान सरकार भी जूझ रही है। तो प्रशांत किशोर आने के साथ ही कहते हैं कि आएंगे और खत्म हो जाएगा, ये संभव लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपने राजद की सरकार को 15 वर्षों तक समय दिया, डबल इंजन की सरकार के 20 वर्षों तक ने अपने समय दिया, तो कहीं ना कहीं वहाँ जब भरोसा आप कर रहे हैं तो हम तो एक बार मौका मांग रहे हैं आपसे कि बिहार की जनता, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बुजुर्ग किसान हैं, जितने भी महिला हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, एक बार आप जनसुराज पे जब भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काम दिखाई देगा।
तो अगले बार मैं समझता हूं कि विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि जन स्वराज पार्टी को वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी, काम बोलेगा जन स्वराज का। मतलब इस बार जो आप लोग वोट मांग रहे हैं, मतलब भरोसे के बदौलत वोट मांग रहे हैं, चलो भरोसा कर लो, ये दोनों अच्छे रही तो हम अच्छे हो सकते हैं, हम पे भरोसा करके वोट दो। भरोसा तो इसलिए कहते हैं कि आज जितने आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो का जो जितने लीडर हैं, राजद की सरकार का जितने लीडर हैं, हमारे जो प्रशांत किशोर जी ने एक एक लीडर को जो नंगा करने का काम किए हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं जुट रहा है। राजद के नेताओं का भी लिस्ट है, उसका भी सूची जारी होगा, कांग्रेस के नेताओं की भी सूची जारी होगा और भाजपा के और नेताओं की भी सूची जारी होगा। तो जिस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया है बिहार को, आप समझ सकते हैं कि उससे अगर कोई बचाने वाला कोई योद्धा है तो आज बिहार में एक ही बार क्यों नहीं, प्रशांत किशोर एक ही बार क्यों नहीं दिखा देता? ये मतलब पहेली क्यों कर रहे हैं? मतलब एक एक करके कर रहे हैं, धीरे धीरे करके, एक सप्ताह बाद ये करेंगे, एक सप्ताह बाद ये करेंगे, एक ही बार क्यों नहीं लिस्ट जारी कर देते हैं कि फलाना नेता ने ये काम किया, कार्रवाई उस पर हो सकती है। देखिए, जहां तक की बात है कि सरकार आपका है और सरकार आपका है, तो जिस तरह से सूची जारी होता है, आप देखें कि दिलीप जायसवाल जी कहे कि चुप रहेंगे भर चुनाव, सम्राट चौधरी जी चुप हो गए, अशोक चौधरी जी चुप हो गए, मंगल पांडे जी चुप हो गए। तो यह जो जिस तरह से इन लोगों का कारनामा है, आने दीजिए, सब सूची जारी होगा। और आदरणीय प्रशांत जी ने कहा कि जन स्वराज की सरकार आती है तो 1 महीना के अंदर ऐसे भ्रष्टाचारी नेता लोग और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है अफसर, उस सारे को जो है कि जेल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये इस तरह संकल्प लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो अभी आप सुन रहे थे जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे